शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रतिक्रिया से ठीक एक दिन पहले जारी की गई अतिशेष शिक्षकों की सूची ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जिले में शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूची में उन शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया गया है जो स्कूलों में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक संख्या में कार्यरत हैं। इस सूची में शामिल शिक्षकों को न तो पूर्व में कोई सूचना दी गई और न ही उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करने का समुचित अवसर दिया गया, जिसके चलते वे शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सूची मनमाने तरीके से बनाई गई है। वरिष्ठ शिक्षकों को जानबूझकर अतिशेष घोषित कर दिया गया, जबकि जूनियर शिक्षकों को सीनियर दिखाकर बचा लिया गया। वहीं कुछ पदों को छुपाकर चहेते शिक्षकों को लाभ देने का आरोप भी सामने आया है। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि दावा आपत्ति के लिए कोई वैध मंच या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे शिक्षक पूरी तरह असहाय महसूस करते रहे। बिलासपुर जिले में 4 जून को युक्तिकरण की काउंसलिंग का आदेश जारी किया गया था। पहले यह काउंसलिंग रात 3 बजे तय की गई थी, जिसके बाद में समय बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया। काउंसलिंग 2 चरणों में आयोजित की गई। पहले सुबह 10 बजे से स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों के लिए, दूसरी दोपहर 3 बजे से लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य, व्याख्याता, विज्ञान सहायक शिक्षक, लिपिक और भृत्यों के लिए। शिक्षकों का आरोप है कि काउंसलिंग से महज एक दिन पहले यानी मंगलवार को लगभग 800 शिक्षकों की अतिशेष सूची जारी कर दी गई, जिसमें व्याख्याताओं की बड़ी संख्या शामिल थी, जैसे कि बिल्हा ब्लॉक में 62, कोटा में 16, मस्तूरी में 19 और तखतपुर में 36 व्याख्याता सूचीबद्ध किए गए थे। सूची जारी होते ही संबंधित शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कलेक्ट्रेट पहुंच गए, लेकिन वहां से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उनका कहना था कि ना तो उनके आवेदन स्वीकार किए गए और ना ही उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया। शिक्षकों ने यह भी बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया है। जब ये स्कूल शुरू हुए थे तब शिक्षकों से उनकी सहमति ली गई थी और जिन्होंने असहमति जताई उन्हें अन्यत्र स्थानित करने का वादा किया गया था। अब उन शिक्षकों को भी अतिशेष घोषित कर सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे व्याख्याताओं को भी सूची में शामिल किया गया है जिनका प्राचार्य पद पर प्रमोशन हो चुका है, परंतु उनकी पदोन्नति का मामला कोर्ट में लंबित है। अब उन्हें फिर से नए सिरे से पदस्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षकों ने अफसरों पर छात्रों की दर्ज संख्या और रिक्त पदों की गलत जानकारी के आधार पर सूची तैयार करने और अपने पसंदीदा शिक्षक को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कुछ स्कूलों में जहां पर्याप्त छात्र हैं वहां से भी शिक्षकों को हटाया जा रहा है ताकि किसी विशेष शिक्षक की पोस्टिंग दी जा सके। संकट की बात यह है कि जिन शिक्षकों को 4 जून को काउंसलिंग में बुलाया गया था उन्हें अब तक यह जानकारी नहीं दी गई कि किन किन स्कूलों में पद रिक्त है। अफसरों ने भरोसा दिलाया कि काउंसलिंग के समय प्रोजेक्ट पर रिक्त स्थानों की सूची दिखाई जाएगी, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि शहरी और सुविधाजनक स्कूलों के रिक्त पदों की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन शिक्षकों ने वर्षों तक निष्ठा और प्रतिष्ठा से कार्य किया, आज वे खुद को अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि विभाग द्वारा जारी सूची में सुधार और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तो यह मामला आगे चलकर और बड़ा विवाद बन सकता है, जिससे शिक्षकों में असंतोष और प्रशासन में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी।